मजदूरी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। बड़ी संख्या में बच्चों से मजदूरी करवाया जा रहा है। भारत में लाखों बच्चों से मजदूरी करवाया जाता है। बचपना में ही जब उनकी खेलने कूदने का उम्र होता है, जब उनके पढ़ने लिखने का उम्र होता है, तब उनसे कड़ी मेहनत करवाया जाता है, हार्ड वर्क करवाया जाता है, जो कि पूरी तरह से इलीगल है, जो गैर कानूनी है। बाल मजदूरी करवाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसे लोग सजा के हकदार होते हैं जो बाल मजदूरी करवाते हैं या जो उन्हें करने के लिए भेजते हैं, वो भी तो सजा के हकदार। ऐसे माँ बाप जो बच्चों को पैदा तो करते हैं लेकिन उनका पालन पोषण नहीं कर सकते। जब उनका खेलने कूदने का उम्र होता है, जब उनमें बचपना होता है, जब उनकी मासूमियत होती है, तब उन्हें कड़ी परिश्रम के लिए काम पे भेज दिया जाता है, जहाँ उनसे कठोर कड़ी से कड़ी मेहनत करवाया जाता है, मारा पीटा जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, कई तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे लोगों का क्या इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग बच्चों से मजदूरी करवाते हैं या जो लोग बच्चों को पैदा तो करते हैं लेकिन उनका पालन पोषण नहीं कर सकते और उन्हें मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं, ऐसे लोगों का समाज में जीने का कोई हक नहीं बनता। आप जब बच्चों को पाल नहीं सकते तो आप फिर बच्चे पैदा क्यों करते हो? जब बच्चे पैदा करने का रखते हो ये हौसला कि नहीं हम बच्चे पैदा करेंगे, तो उन्हें पालने का भी अपने आप में हौसला रखिए कि नहीं, जब हमने पैदा किया है तो हम इनका लालन पालन भी करेंगे, इन्हें अच्छी शिक्षा भी दिलाएंगे, इन्हें इनका बचपना भी देंगे, इन्हें खेलने कूदने का मौका भी देंगे, ना कि इनसे मेहनत मजदूरी करवाएंगे। ऐसे लोगों का जिस समाज में रहना भी बेकार है जो बाल मजदूरी करवाते हैं। क्या वैसे बच्चों से बाल मजदूरी करवाना एक घिनौना अपराध है? ये प्रकृति के साथ भी सही नहीं है। भगवान ने भी बच्चों को खेलने कूदने के लिए बचपना खेलने कूदने का ही होता है। जब बचपने में लोग बच्चे मासूम होते हैं और उन्हें खेलने कूदने के समय में उनसे कड़ी मजदूरी मेहनत करवाया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं वो तो अपराधी है, लेकिन जो माँ बाप ऐसा करने के लिए बच्चों को भेजते हैं वो भी कम अपराधी नहीं है। जब आप बच्चों को पाल नहीं सकते तो आपका कोई हक नहीं बनता कि बच्चे को पैदा करे। क्यों पैदा करते हो? ऐसे लोग ही जो बच्चों को पाल नहीं सकते वही लोग 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। जो बच्चों को पाल सकते हैं, उन्हें अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, उनके 1-2 बच्चे ही होते हैं। लेकिन जो बच्चों को पाल नहीं सकते, जो उनका खर्चा नहीं उठा सकते, वही लोग 10-10 बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए भेज देते हैं या फिर मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। उनसे उनका बचपना छीन लेते हैं, उनसे उनकी मासूमियत छीन लेते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। ऐसे लोगों का समाज में जीने का कोई हक नहीं बनता जो बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। बच्चों को जिस समय पढ़ने लिखने का समय होता है, खेलने कूदने का समय होता है, उनसे मजदूरी करवाना गलत है। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे, अगर वो अच्छा कुछ कर सकते तो बड़े होकर कोई अच्छा काम कर सकते, वो ऑफिसर बन सकते हैं, वो इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन आपने जब उनके पढ़ने का समय होता है तब उनसे आप मजदूरी करवाते हैं तो वो जीवन भर मजदूर ही रह जाते हैं और वो उनका बचपना भी तो खत्म हो जाता है और उनका जवानी उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो ना तो बचपन में पढ़ पाते हैं और ना ही वो जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ही नहीं लिया, उन्होंने पढ़ाई ही नहीं किया, तो जीवन भर मजदूरी ही करेंगे। और ऐसे लोग माँ बाप को कितना सेवा करेंगे? कहते हैं माँ बाप को देखते नहीं। तो आपने क्या किया था जब आपने बच्चों को पैदा किया था? तो उन्हें एक अच्छा फ्यूचर दिया था। जब आप एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते तो फिर वो आपको क्यों बेहतर बुढ़ापे में बहुत सेवा करेगा? क्यों आपका बेहतर बुढ़ापा होगा? जब आप उन्हें अच्छे फ्यूचर नहीं दोगे तो वो आपको भी बेहतर जीवन नहीं देंगे, क्योंकि दो परस्पर है। जब आप जैसा आप करोगे वैसा ही, एक कहावत है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। जब आप बच्चों को शिक्षा नहीं दोगे ना तो वो भी आपको वैसे जब वो मजदूरी करेंगे, वो कष्ट झेलेंगे, तो आप भी बुढ़ापा में कष्ट ही झेलोगे, आप भी बुढ़ापा में मजदूरी ही करोगे, क्योंकि जैसा बीज बोया है वैसा ही फल मिलेगा। खास करके मुस्लिमों में ऐसा बहुत होता है कि वो बच्चे बहुत सारे पैदा करते हैं। उनका कहते हैं कि नहीं, भगवान ये तो हमारा खुदा का देन है, भगवान का खुदा का देन है, बच्चे पैदा तो करेंगे ही। तो भगवान ने क्या कहा था, खुदा ने क्या कहा था कि आप बच्चे पैदा करके 10 साल में सड़कों पर भेज दो, रिच क्लास लेकर काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए उन्हें भेज दो, किसी गैरेज में भेज दो, किसी मिस्त्री के पास भेज दो, किसी कारीगर के पास भेज दो, कहीं मजदूरी करने के लिए भेज दो। क्या वो बचपन में 10 साल 12 साल की उम्र में काम करने के लिए उनका पढ़ने लिखने का समय होता है, उनके खेलने कूदने का समय होता है, उनका बचपन अभी उन्हें काम करने का उम्र नहीं होता। वह ऐसे लोगों को आप काम तो आप ऐसा पाप कर रहे हो, महापाप कर रहे हो। ये घिनौना अपराध है जो
बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं वो एक घिनौना अपराध है। वैसे माँ बाप भी उतने ही दोषी है जितना वो करवाने वाला है, जितना वो प्रताड़ित करने वाला होता है उतना ही दोषी माँ बाप होते। जब ये भेजते हैं तभी तो वो प्रताड़ित करता है। और जब आपके औकात नहीं है बच्चों को पालने पोषने का तो फिर आप दर्जन भर बच्चे पैदा क्यों करते हो? जब आप दर्जन भर बच्चे पैदा करते हो तो उन्हें पालने पोषने का भी तो औकात रखो, उन्हें शिक्षा देने का, उन्हें हर वो बेसिक सुविधाएं देने का जो उनका एक अधिकार होता है। बच्चों का एक राइट्स है, बच्चों का एक अधिकार होता है, उन्हें जीवन का वो मूलभूत सुख सुविधाएं मिलना चाहिए जो उनका अधिकार है। और वो ना देना तो ये एक अपराध है। क्योंकि आप बच्चे जब पैदा करते हो तो उनसे उनका बचपना मत छीनिए, उनसे उनकी मासूमियत मत छीनिए, उन्हें खेलने कूदने के उम्र में काम मत करवाइए। जो उम्र उनका जो है समय के अनुसार, जो जब आपसे बुढ़ापा में काम करवाया जाता है तो कहते बच्चे तो नालायक हैं, हमसे कड़ी मेहनत करवाते हैं। तो क्या करें? जब उन बच्चों का खेलने का उम्र था तो तब आपने क्या किया था? जब बच्चों के खेलने की उम्र था तब आपने उनसे कड़ी मेहनत करवाया। तो आपको बुढ़ापा में वो काम नहीं करवाएंगे तो क्या करवाएंगे? वो तो करवाएंगे ही ना, क्योंकि जब आपने भी तो उनके साथ वैसा ही किया था। तो जो किया था उसका फल भोग रहे हो, तो फिर बोलते क्यों हो कि आप हमारे साथ गलत कर रहा? बच्चे सही तो कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा। जब उनके खेलने कूदने का उम्र था तब आपने उनसे कड़ी मेहनत करवाया था। तो फिर आज जब आपके बुढ़ापा में आराम करने का उम्र है तब तो वो आपसे काम करवाते हैं। क्यों ना करवाए? जो आपने किया है वही तो फल आप भोग रहे हो। जब बच्चे पैदा करते हो तो उन्हें पालने पोषने का भी हैसियत रखिए, हौसला रखिए, उसके लिए मेहनत कीजिए ना। पति पत्नी दोनों मिलकर, माँ बाप दोनों मिलकर काम कीजिए। लेकिन बच्चों को काम पे मजदूरी पर मत भेजिए, बच्चों को पढ़ने लिखने दीजिए। वो बड़ा होकर कुछ अच्छा कर सकता है। और इस देश से गरीबी तभी दूर होगा, सामाजिक उत्थान इस देश में तभी होगा जब बच्चे पढ़े लिखेंगे और कुछ योग्य बनेंगे और जीवन में कुछ अच्छा बेहतर कर पाएंगे। गरीबी इसलिए है, एक समुदाय में गरीबी होता है, क्यों हो रहा है? किसी कम्युनिटी के लोग ही गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि इसका कारण है कि उस कम्युनिटी के लोग बच्चे से ही काम करने लगते हैं। वो कभी शिक्षा पे काम ही नहीं करते, वो कभी योग्य बनते ही नहीं है, वो जीवन में कुछ बेहतर कर ही नहीं सकते, वो कभी डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर नहीं बन सकते, वो तो मजदूर ही बनेंगे। तो एक मजदूर कितना सक्सेस करेगा? और एक मजदूर गरीबी तो रहेगा, और एक गरीब मजदूर हमेशा गरीबी रहेगा, उसके बच्चे भी गरीब होंगे क्योंकि वो भी तो ऐसा ही करेगा। एक क्योंकि वो शिक्षित तो है नहीं, उसको शिक्षा का महत्व तो पता नहीं है और वो जीवन भर वैसा ही करता। उन लोगों को समझाने वाले लोग भी वैसे ही मिलते हैं जो दारू मुर्गा खिलाकर वोट ले लेते हैं। नेता लोग भी वैसे ही होते हैं, दारू मुर्गा खिलाकर वोट ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाते कि बच्चों को मजदूरी मत करवाइए, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। ये सब उनको भी नहीं सिखाना। वोट लेना है, दारू मुर्गा खिला दो, उतने में वो तो व्यस्त हो जाते हैं, उतने में ही उनका खुश हो जाते हैं कि नहीं, ये नेता तो सबसे अच्छा है जो हमें दारू मुर्गा खाने को देता है, साल में एक आध बार दारू मुर्गा खिला देता है, उतने में हम मग्न हो जाते हैं। हम ना बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, ना अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। क्या बच्चों से मजदूरी करवाना सही है? जब उनके पढ़ने लिखने का समय है तब हम उनसे मजदूरी करवाते हैं, और जब उन जीवन में वो इसी कारण वो जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर पाते ना, क्योंकि वो तो मजदूरी, जब उनके पढ़ने लिखने का समय था तब उन्होंने मजदूरी किया, तो भी जब वो अच्छा करने लायक होते हैं तो उन्हें कहीं कोई काम मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते। सड़कों पर भीख मांगने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वही बच्चे होते हैं जो माँ बाप 10-10 बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। अरे जब आपकी औकात नहीं है तो 10 बच्चे पैदा क्यों करते हो? जो लोग सक्षम होते हैं ना, जो धनी होते हैं, जो सक्षम होते हैं, उनके 1 से 2 बच्चे होते हैं, और जो लोग गरीब होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, उनके 10-10 बच्चे होते हैं। क्यों भाई? जब आपकी औकात नहीं है तो 10 बच्चे पैदा क्यों करते हो और उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए क्यों भेज देते हो? उन्हें किसी के घर में मजदूरी करने के लिए क्यों भेज देते हो? ऐसा पैदा करना क्या सही है? ऐसे लोगों को बचपना छीनना सही है? ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक भी है, और ये एक घिनौना पाप भी है। भगवान भी ऐसे पाप के लिए कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे। जो बच्चों के साथ घिनौना अपराध करते हैं, जो बच्चों के साथ दरिद्री करते हैं, क्या वैसे लोगों को भगवान माफ कर देंगे? कभी नहीं माफ करेंगे ऐसे लोगों को भगवान। ऐसे लोगों को सजा का ही हक होता है। जो लोग ये कहते हैं बच्चे पैदा करना हमारा अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जब बच्चे पैदा करना आपका धार्मिक अधिकार है ना, तो उन्हें अच्छा शिक्षा, उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी आपका अधिकार है। जब बच्चे पैदा किए हो तो उनका लालन पालन करना भी आपका ही जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है।
जब बच्चे पैदा करना आपका अधिकार है तो उनका लालन पालन करना आपका जिम्मेदारी है, उन्हें बेहतर फ्यूचर देना आपकी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को जो पूरा नहीं करते वो माँ बाप इस समाज में रहने लायक नहीं है। ऐसे माँ बाप ऐसे लोग जो बच्चों के साथ घिनौना अपराध करते हैं उन्हें इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो बच्चों से उनका बचपना छीन लेते हैं, जो बच्चों से उनका मासूमियत छीन लेते हैं, जो बच्चों को जीवन बर्बाद कर देते हैं, जो बच्चे पैदा तो करते हैं लेकिन उन्हें जीवन भर के मजदूर बनने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें गरीबी और बेबसी जीने भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे लोगों का इस समाज में रहना ही बेकार है।